हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते जी, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। माय नेम इज़ नूर और आज की जो रीडिंग है वो होगी फॉर नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स। ठीक है, 3 मंथ्स रख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट 3 मंथ्स योर डेस्टिनी, क्या चेंज, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी लव लाइफ में, आपकी ओवरऑल जो पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ है उसमें क्या चेंज आएगा, क्या ब्लेसिंग्स, क्या गुड न्यूज़, क्या चेंज आ सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, यही आज की रीडिंग में हम देखेंगे विथ एंजल मैसेजेस। ठीक है, एंजल्स की गाइडेंस के साथ, जो कि मैंने आपके लिए पहले से ही शफल करके यहाँ पे आपकी ओवरऑल एनर्जीज एंजल्स से हेल्प लेकर मैंने पहले से ही निकाल ली है। तो अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ होगी आज की रीडिंग 1 से लेकर 10 तक। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है ग्रुप नंबर 1 11 से 20, ग्रुप नंबर 2 21 से 31, ग्रुप नंबर 3 टाइम्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1। सो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है 1 से लेके 10 तक, लेट्स सी क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स आपकी लाइफ में, क्या डेस्टिनी में क्या चेंज आ रहा है, क्या चेंजिंग आ रही है, क्या ब्लेसिंग्स, क्या गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। लेट्स सी सर। लेकिन सबसे पहले आपके लिए यहाँ पर क्या है, एंजल्स क्या कहते हैं आपको। सबसे पहले आपके लिए जो मैसेज है वो है फॉरगिवनेस। ओके, सो समटाइम्स लाइफ में क्या होता है कि आगे बढ़ने के लिए, अपने आप को पीस में रखने के लिए, मैं पहले भी समझा चुकी हूँ आपको, यहाँ एंजल्स भी आपको वही चीज़ समझा रहे हैं कि नई अपॉर्चुनिटीज़ को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए या डेस्टिनी में कुछ नया चेंज लाने के लिए आपको फॉरगिव करना चाहिए या फॉरगिव कर देना चाहिए। ठीक है, तो कुछ लोगों को शायद फॉरगिवनेस की ज़रूरत है आपसे, तो आपको उनको फॉरगिव कर देना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आपसे एंजल्स ये कह रहे हैं कि फॉरगिव कर दो, या कोई है जिसको आपकी फॉरगिवनेस की ज़रूरत है। मे बी किसी ने आपके साथ बहुत ही बुरा किया है, मे बी हो सकता है कि किसी ने आपको बहुत सारे ख्वाब दिखाए, सपने सजाए और उसके बाद उसने जो है वो आपको छोड़ दिया। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, अब सबके साथ तो सिनेरियोज मैच नहीं होंगे, ऑब्वियसली ये जनरल प्रेडिक्शंस हैं। लेकिन जिसके साथ भी हो रहा है ये सिनेरियो, तो उनको आपकी फॉरगिवनेस की ज़रूरत है, क्योंकि शायद वो अपना कार्मा झेल रहे हैं। राइट, तो लेट्स सी, देखते हैं कि आपके लिए यहाँ पे क्या आता है फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स। यहाँ पर सबसे पहली एनर्जी ट्रैवलिंग की आई है आपके लिए। गुड लक, या तो आप फॉरगिव कर चुके हो, आप बहुत अच्छे दिल के मालिक हो, आप फॉरगिव कर चुके हो। आई सी 13, 3, 12, 11। सो यस, कुछ चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है। लेट्स सी, यहाँ पर है ट्रुथ, सो एंड यहाँ पर है क्लोजर। यस, नेक्स्ट मे बी, अच्छा ये फॉरगिवनेस इसीलिए भी हो सकता है कि मे बी इन 3 महीनों में डेस्टिनी आपको किसी का सच दिखा दे, आपके सामने किसी का सच लेके आ जाए, आपको क्लोजर मिल जाए फाइनली। आप अगर बहुत टाइम से किसी क्लोजर का वेट कर रहे हो, आप सुनना चाहते हो कि कोई पर्सन आपको सच बोल दे, ठीक है, किसी भी मामले, किसी भी हवाले से, हो सकता है कि ये प्लेटोनिक भी हो, आप चाहते हो कि ये बंदा मेरे साथ सच उगले, तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स में आपको क्लोजर मिल जाएगा, आपको एक राह मिल जाएगी कि एटलीस्ट कि भाई मुझे क्या करना है। ठीक है, आपको किसी की सच्चाई पता चल जाएगी, आपको एक आईना नजर आ जाएगा, और हो सकता है कि उस वक्त आपको उस बंदे को फॉरगिव करने की ज़रूरत पड़े, जब आपको उसका सच पता चल जाएगा। यहाँ पर मुझे ट्रैवलिंग भी नज़र आ रही है, क्योंकि जिस टाइम आपको इस बंदे का सच पता चलेगा तो आप वहाँ से मूव ऑन करने की जो कोशिशें कर रहे थे वो फाइनली आप वो कोशिश कंप्लीट कर लोगे, वहाँ से मूव ऑन हो जाओगे। और दूसरे लोगों के लिए मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आपको ट्रैवलिंग करने का मौका मिलेगा, या जब ये सच्चाई आपके सामने आएगी तो आप उनको फॉरगिव करके आगे बढ़ जाओगे। ट्रैवल मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने का मौका मिल सकता है। ठीक है, इसीलिए आपको गुड लक कहा जा रहा है कि हो सकता है ये सच्चाई ऐसी हो, किसी किसी के लिए ये सच्चाई ऐसी है, ये क्लोजर ऐसा है जिसकी शायद आपने एक्सपेक्ट ना किया हो कि ऐसा भी हो सकता था, या ऐसा भी मतलब कैसे हो सकता है।
तो ये सच्चाई आपको एक्सेप्ट करके उधर से अपनी राहें चेंज करनी पड़ेंगी, और उसके लिए आपको गुड लक कहा जा रहा है। किसी किसी के लिए यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है, अगर आपने अब्रॉड जाना है या अब्रॉड में आपने कहीं पर कोई एग्ज़ाम वगैरह दिया है, या लेट्स से अगर आपने कहीं पर कोई विज़िट करना है या आपने कहीं पर अप्लाई किया है, तो वहाँ से भी आपको मुझे लगता है ऑफ़र आ सकती है। ट्रैवलिंग तो है, इन 3 मंथ्स में आपके लिए ट्रैवलिंग है, और गुड लक कहा जा रहा है। इसका मतलब कि ये जो ट्रैवलिंग है ये किसी वर्क के हवाले से, वर्क के सिलसिले में होगी, जहाँ पर आपको गुड लक कहा जा रहा है कि बेस्ट ऑफ लक, गुड लक, आगे जो भी होगा आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, गेटिंग टू नो ईच अदर, मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको किसी न किसी को जानने की, समझने की ज़रूरत पड़ेगी। लेट्स सी कौन है ये। कोई न्यू पर्सन हो सकते हैं, जिनको मे भी ऐसा भी हो सकता है किसी किसी के लिए कि एक जगह से आपको क्लोजर मिल जाएगा, आप वॉक अवे कर जाओगे वहाँ से, देन किसी और से आप टकराओगे और उनको जानने का, एक समझने का आपको मौका मिलेगा। ये कोई बिकॉज यू डिज़र्व लव, क्योंकि आप लव को डिज़र्व करते हैं, और यहाँ पर है वेडिंग। मैं यही कहने वाली थी अभी थोड़ी देर पहले कि आपके जो सिंगल्स हैं, ठीक है, या जो इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करके आगे बढ़ेंगे, उनको विद इन 3 मंथ्स में किसी और से टकराएंगे, कोई न्यू पर्सन, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी। ये आपके घर कोई रिश्ता भी भेज सकता है, शादी का प्रपोजल, कमिटमेंट, मैरिज का प्रपोजल भी आ सकता है, बिकॉज यू डिज़र्व लव। वो चीज़ आपके लिए सही नहीं थी जो आपके साथ थी, या जो आप समझ रहे थे मेरे लिए सही थी, उधर से आपको क्लोजर, फाइनली आपको क्लोजर मिल जाएगा। अगर आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे तो आपको बस क्या करना है, आपको फॉरगिव करना है और आगे बढ़ जाना है। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप फॉरगिव करोगे, आगे बढ़ जाओगे, देन उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप किसी और से टकराओगे जो कि आपको ये देगा, कमिटमेंट, शादी, मैरिज, वेडिंग, बिकॉज यू डिज़र्व लव, गेटिंग टू नो ईच अदर। यानी कि कोई नया पर्सन जिसको एक दूसरे को समझने की, जानने का मौका मिलेगा, गेटिंग टू नो ईच अदर। ये पर्सन आपको ट्रैवलिंग के थ्रू भी मिल सकता है, बाय द वे। ट्रैवलिंग के थ्रू इनसे आपकी फ्रेंडशिप हो सकती है, दोस्ती हो सकती है। ये पर्सन आपको आपके अंदर की सच्चाई भी दिखा सकते हैं बातों बातों में। ये पर्सन काफ़ी स्पिरिचुअल लग रहे हैं मुझे। लेट्स सी टैरोट से और जानते हैं कि यहाँ पे क्या है, कौन है ये पर्सन, और क्या अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कोई गुड न्यूज़। एस ऑफ वैंड्स आपकी लाइफ में ना, सच बताऊँ, ये फाइल जिसकी भी है, ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक नई शुरुआत हो रही है। ठीक है, एक नई शुरुआत, बिल्कुल फ्रेश न्यू बिगिनिंग। यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जो कि आपकी अभी की मुझे एनर्जीज दिखा रही है। यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। एस की एनर्जी है, जो कि ये दिखाती है कि भाई नई शुरुआत, न्यू फ्रेश बिगिनिंग आपकी लाइफ में होने वाली है। या 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये वर्क के हवाले से भी हो सकती है, रोमांटिकली भी हो सकती है। कोई आपको ऑफर देगा अपने साथ बिजनेस करने के लिए। हो सकता है ये बंदा जैसे आपको ट्रैवलिंग पे मिले, ये आपको पहले ऑफर दे कि मेरे साथ काम करो, बिजनेस करो, तुम्हारे अंदर वो स्किल्स हैं। यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स है, ये बंदा आपको हो सकता है शुरू में थोड़ा सा कोल्ड लगे, डिटैच लगे, या बड़ा खड़ूस सा लगे, आपको लगे ओ माय गॉड ये कितना, लेकिन बहुत बिजनेस ओरिएंटेड माइंड है इस पर्सन का। मतलब बहुत ही शार्प माइंडेड है, प्रैक्टिकल बंदा है, और ये आपको बिजनेस की ऑफर दे सकता है, अपने साथ वर्क करने की ऑफर दे सकता है। ये ट्रैवलिंग के थ्रू होगा, जो कुछ भी होगा। जैसे ट्रैवलिंग के थ्रू ही आप इनसे मिल रहे हो, ट्रैवलिंग के थ्रू ही आप इनसे बातचीत कर रहे हो, ट्रैवलिंग के थ्रू आप इनको जान रहे हो। इस वक्त आपकी ये एनर्जी है 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स। बहुत ओवर थिंकिंग चल रही है, रात को में भी सो नहीं पा रहे हो ठीक से, बहुत टेंशन, एंजाइटी है। आपको फॉरगिव करने की ज़रूरत है कुछ लोगों के, उन लोगों को जिन्होंने आपको ये टेंशन और एंजाइटी, ये ओवर थिंकिंग दी है गिफ्ट में इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि अच्छे लोगों को गिफ्ट में यही तो लोग देते हैं। आप उनके साथ अच्छा करते हो, आप उनको अच्छा देते हो, वो आपको बुरा वापस थमा देते हैं, ये लो भाई। और आप समझ नहीं रहे हो कि आप डिजर्व करते हो लव को, प्यार को, केयर को, एक ऐसे पार्टनर को जो आपको इक्वल गिव एंड टेक दे। आप उस चीज़ को समझते नहीं हो, आप फिर उसी इंसान के पीछे भागते हो, टेंशन लेते हो, खाम का ओवर थिंकिंग करते हो, जो कि आपको नहीं करनी चाहिए। एस ऑफ वैंड्स, ये पर्सन जो भी हैं आपके साथ बहुत ही पैशनेट बिगनिंग करेंगे, बिल्कुल न्यू स्टार्ट होगा इनके साथ आपका, इक्वल गिव एंड टेक वाला।
कुछ कुछ के लिए ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन आपको लेके पॉजिटिव भी रहेंगे। नाइट ऑफ कप्स, ये आपको ऑफर देंगे, लव ऑफर। यहाँ पर लव ऑफर आ रही है, मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है। बहुत प्रैक्टिकल है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा। लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस हो सकते हैं ये। द वर्ल्ड, किंग ऑफ वेंट्स, यहाँ पर 2 किंग्स हैं, ठीक है। लेट्स सी, इसको क्लैरिफाई करते हैं पहले। प्लीज़ इन 2 किंग्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। कौन है ये? थैंक यू सो मच। दोबारा एस की एनर्जी है, एस ऑफ पेंटिकल। एक वो किंग है जो आपको ऑफर देगा पैसे रुपए की, या अपने साथ पार्टनरशिप की, या अपने साथ बिजनेस की, या अपने किसी वर्क की, ठीक है, अपने साथ किसी वर्क की या फिर जॉब की, ठीक है। एक के साथ आपका करियर है, और एक वो बंदा है विद दिस किंग ऑफ वेंड्स जो आपको ऑफर देगा अपने साथ वेडिंग, शादी, मैरिज, कमिटमेंट की, ठीक है। यहाँ पर 3 और कार्ड्स हैं, देखते हैं ये क्या है। 9 ऑफ वेंड्स, 4 ऑफ कप्स, एंड यहाँ पर नाइट ऑफ वेंड्स है। ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर अब जो कहानी है वो थोड़ी सी ट्विस्ट आ रही है। ट्विस्ट इस तरह आ रही है कि 9 ऑफ वेंड्स कोई है जो आप पर नजर रखे हुए हैं, सी, ये आपके ऊपर गिव अप नहीं करना चाहते हैं। आप इनसे बातचीत नहीं कर रहे हो, इनकी सच्चाई आपको पता चल चुकी है, क्लोजर मिल चुका है। इन 3 महीनों में आप ट्रैवल करके निकल जाओगे इनकी लाइफ से, लेकिन ये नहीं निकल पाएंगे। ये वो भी हैं, ये भी हो सकते हैं। ये 9 ऑफ वेंड्स, ये आपके ऊपर नजर रखेंगे और दोबारा आपकी लाइफ में आने की कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप इनकी ऑफर को एक्सेप्ट करने के मूड में हो। विद दिस 4 ऑफ कप्स मुझे नहीं लगता। आप फॉरगिव तो कर दोगे, लेकिन ऑफर दोबारा एक्सेप्ट नहीं करोगे। कर लो तो आपके अपने ऊपर है, डिपेंड करता, वो तो अब आपके ऊपर है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि आप करोगे। आप जो न्यू पर्सन है जो उसमें इंटरेस्ट दिखाओगे। विद दिस वर्ल्ड, रिकॉन्सिलेशन है यहाँ पर किसी के साथ, आपके ऊपर डिपेंड करता है। इन 3 महीनों में ये चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या चूज करना है। एक चीज़ को ख्याल रख के चूज करना, दैट यू डिजर्व लव, यू डिजर्व लव। एक बंदे का अगर आपको सच पता चल चुका है, तो फिर मुझे लगता है कि आपको उसको दोबारा चूज करना और मौका देना, आई डोंट नो, कुछ लोग देते हैं, वो आपसे माफ़ी भी मांगेंगे आके। हो सकता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा इस वक्त, ये पर्सन की एनर्जी भी टेंशन एंजाइटी वाली है, आपसे माफ़ी मांगेंगे ये पर्सन आके। बट ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इन 2 किंग्स में से किसको चूज करोगे। ज़्यादातर लोग तो नए पर्सन को ही चूज करेंगे, मुझे पता है, जो आपसे ट्रैवलिंग में मिलेंगे। ये आपको ये चीज़ समझाएंगे दैट यू डिजर्व लव, और आप इनसे एक फ्रेंडशिप के तौर पर बात आगे बढ़ाओगे। पहले फ्रेंडशिप होगी, हो सकता है ये आपको जैसे फ्रेंडशिप होगी, फिर उसके बाद फिर ऐसा लग रहा है जैसे ये आपको वर्क की ऑफर देंगे, देन उसके बाद यहाँ पर सॉलिड ऑफर है, एस ऑफ पेंटिकल, और यहाँ वेडिंग को अगर देखा जाए ना तो ये सॉलिड ऑफर है, और इसके नीचे फिर रिकॉन्सिलेशन भी है। जो लोग वेट कर रहे हैं रिकॉन्सिलेशन का, क्लोजर चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ, उनको ये 3 महीनों में ये क्लोजर मिल सकता है, रिकॉन्सिलेशन भी हो सकता है। और जो लोग बिल्कुल सिंगल है ना, उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है, एक नई ब्लेसिंग्स, नई शुरुआत लेकर। आपके वर्क में भी नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है मुझे। और ट्रैवलिंग तो पक्का है, और ट्रैवलिंग में आपको कुछ न कुछ क्लोजर मिलेगा। ये ट्रैवलिंग आपके लिए बहुत अच्छी साबित होगी। ओके, सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग में। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, ग्रुप नंबर 2, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 11 से लेकर 20 तक है, लेट्स सी, देखते हैं कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है, क्या चेंजिंग, क्या न्यू बिगिनिंग्स, क्या चेंजेस आ रही हैं आपकी लाइफ में। शुरुआत हम करेंगे एंजल्स के साथ, एंजल मैसेजेस के साथ, कि एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। लेट्स सी। ओके, यहाँ पर है कॉम्प्रोमाइज। आप लीब्रा हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ये जो है ना, जस्टिस, लीब्रा, एंजल्स आपसे कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कह रहे हैं। समटाइम्स लाइफ में
कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं जहाँ पर हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, ठीक है, उसके अलावा कोई चारा नहीं होता। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि जो भी सिचुएशन है, जिस भी सिचुएशन में घिरे हुए हो, कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, क्योंकि वहीं आपके लिए फ़ायदा है, वही आपके लिए सही है। और दूसरा, कुछ दूसरे लोगों को ये मैं बोलूँगी कि इन तीन महीनों में, ये जो नेक्स्ट 3 मंथ्स की हम डेस्टिनी रीडिंग कर रहे हैं, आपको कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाएगा। कोई तो कुछ तो होगा, लेट्स सी, देखते हैं, जिसमें आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, जिसमें आपको लगेगा कि कॉम्प्रोमाइज़ करना ही सही है। आप जहाँ जॉब करते हो वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ हो सकती है कि आपको लगेगा कि यार कॉम्प्रोमाइज़ कर लो और कोई चारा नहीं है। आई एम नॉट रेडी। देखते हैं क्या है यहाँ पर आपके लिए। आप अगर कोई बिजनेस करते हो ना, आई एम हियरिंग, मुझे चैनल हो रहा है कि अगर आप कोई बिजनेस वगैरह करते हो तो अचानक आपके सामने कोई ऐसी चीज़ आ सकती है जहाँ पर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना ना चाहते हुए भी करना पड़ेगा। आपके उसूलों के वो चीज़ खिलाफ होगी, हो सकता है किसी किसी के लिए, सबके लिए नहीं है आप, लेकिन फिर भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। या हीलिंग, यस। तो अगर आपको कोई ऐसी बात मेरी ट्रिगर कर रही है तो फिर आपको हीलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि जो हील्ड हुए हुए होते हैं उनको कोई भी बात ट्रिगर नहीं करती है, वो मजबूत होते हैं, उन्हें पता होता है लाइफ में कुछ भी हो हम उस चीज़ को पार कर लेंगे, हम उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, ठीक है। इंस्पिरेशन, हीलिंग, आप बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करोगे। कुछ ऐसे क्वेश्चंस, फैमिली, आप नई फैमिली बना रहे हो, पीस, आपकी फैमिली में अगर कोई दिक्कतें थी, परेशानियां थी, टेंशन्स थे, घर में कुछ ठीक नहीं चल रहा था, फैमिली के साथ कुछ ठीक नहीं चल रहा था, वहाँ पर पीस आने के चांसेस हैं। पीस आए, एक माहौल में पीस आएगा। कुछ ऐसे सवाल जो आपको बहुत तंग कर रहे थे काफ़ी टाइम से, अपनी फैमिली को लेकर या अपनी लव लाइफ को लेकर या अपनी जर्नल लाइफ को लेकर, उसके आंसर्स मिलेंगे आपको इन 3 महीनों में। तो प्लीज़ पे अटेंशन टू द साइंस। आपको साइंस की तरफ अटेंशन देनी चाहिए। आपको कुछ साइंस दिखाए जाएंगे, ड्रीम्स दिखाए जाएंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ इस 3 महीने में आप कुछ ऐसा होगा, आपको मतलब कुछ ऐसा होगा कि आप लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बन जाओगे। आप खुद को हील कर चुके होगे, आप खुद को हील कर लोगे, आगे बढ़ोगे। आपकी पूरी फैमिली में, आपकी जो फैमिली है ना, उसमें आप ही एक पहले बंदे होगे जो कुछ हटके करोगे, कुछ चेंज करोगे, लोगों को इंस्पायर करोगे। लोग आपसे इंस्पायर होंगे, इंस्पिरेशन लेंगे कि देखो इसको, देखो किस तरह ये आगे बढ़ रहा है या बढ़ रही है, किस तरह इसने अपने आप पर कैसे कॉम्प्रोमाइज़ किया है, या जो भी है, जो भी सिचुएशन है, सबकी अलग अलग सिचुएशन होगी। आप कंप्लीटली हील्ड हो जाओगे, क्योंकि इस वक्त लग रहा है कि आपका वो हीलिंग प्रोसेस चल रहा है। और आपकी फैमिली में, पूरी फैमिली में आप एक पर्सन हो जो कुछ ऐसा करने वाले हो जो लोगों को इंस्पायर करेगा। मतलब आपके आसपास के लोग एक दाद देंगे, आपसे इंस्पायर होंगे, वो आपसे, उनको एक हौसला मिलेगा, आप उनके लिए हीलिंग का काम करोगे। और उस वक्त आपको क्लोजर्स मिलेंगे, आपको कुछ आंसर्स मिलेंगे। अगर आप सोचते रहते हो मैं क्यों आया इस दुनिया में, या क्या मेरा पर्पस था लाइफ का, तो उन क्वेश्चंस के आपको फाइनली आंसर्स मिल जाएंगे। किसी के थ्रू भी मिल सकते हैं और एंजल्स के थ्रू भी मिल सकते हैं, लेकिन हाँ, क्लोजर तो आपको मिलेगा, आंसर्स आपको मिलेंगे, क्योंकि वो आंसर्स जो हैं वो आपके पास ही हैं, आपके अंदर में ही है। खुद को टटोलो। तो इन 3 महीनों में आप, मुझे लगता है, खुद को टटोलोगे, हीलिंग करोगे, अपने अंदर झांकोगे और कुछ ऐसा पाओगे अपने अंदर कि आप उस वक्त बोलोगे कि बस मुझे मेरे सवालों के जवाब मिल चुके हैं। जो लोग सिंगल्स हैं उनकी फैमिली बनती हुई दिख रही है मुझे, शादी,
मैरिज, कोई प्रपोजल आ सकता है आपकी तरफ। और ये भी दिख रहा है मुझे कि आपकी फैमिली में किसी का बेबी आ सकता है, फैमिली में इजाफा हो सकता है। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आप कंसीव कर सकती हैं। ठीक है, यहाँ पर बेबी, न्यू बोर्न बेबी आने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं मुझे। अगर ऑलरेडी एक दो बेबीज़ हैं तो तीसरा आएगा या चौथा आएगा, या अगर नहीं है तो फर्स्ट आएगा, पहला। ठीक है, वो यहाँ पे दिख रहा है। फैमिली में इजाफा, फैमिली में कुछ बॉन्डिंग होगी। पहले अगर बहुत टेंशन थी, दूरियां थी, आई डोंट नो, मैंने एक पोल भी डाला था ब्लैक मैजिक के ऊपर, पता नहीं अभी इस रीडिंग में मुझे वो कहाँ से याद आ गया है। वो इसीलिए याद आया है मुझे कि आपकी, मुझे फील हो रहा है जिन्होंने ये वाली पाइल चूज़ की है, मैंने पोल डाला था कि क्या मैं उस पर रीडिंग करूं। मैं रीडिंग तो छोटी सी रखूंगी उसमें, मतलब मैं सिर्फ 3 पाइल्स रखूंगी और उसमें मैं सिर्फ येस और नो में देखूंगी कि क्या आपके ऊपर वो चीज़ हुई हुई है या नहीं हुई हुई। नहीं हुई हुई तो आपको क्या करना चाहिए, हुई हुई है तो क्या करना चाहिए, दैट्स इट, यही देखूंगी मैं। लेकिन उसके अलावा ये क्या होता है, ब्लैक मैजिक, और मैं अपने एक्सपीरियंसेस कुछ आपसे शेयर करना चाह रही थी। तो वो एक पूरी वीडियो होगी, उसके ऊपर बहुत काम करना पड़ेगा और उस पर उसकी पूरी स्क्रिप्ट तैयार करनी पड़ेगी, कुछ चीज़ें लिखनी भी पड़ेंगी मुझे जो कि मैं कहीं भूल ना जाऊँ, वो मुझे नोट डाउन करके रखनी पड़ेंगी। तो थोड़ा टाइम इसीलिए लग रहा है, वरना मैं रीडिंग लाऊंगी वो बहुत जल्दी आपके लिए। तो इस पायल के लिए स्पेशली ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी फैमिली में काफ़ी टाइम से कुछ गड़बड़ चल रही थी, समझ रहे हो, तो उसके लिए आपको कुछ हीलिंग की ज़रूरत है। और इन 3 महीनों में लगता है कि आपको वो आंसर्स मिल जाएंगे। अगर ऐसा कुछ है तो, जो कि मुझे फील हो चुका है। किसके लिए है वो मुझे नहीं पता। ट्रस्ट, ऐसा कुछ हुआ है कि ट्रस्ट खत्म हो गया, लोगों पर से ट्रस्ट खत्म हो गया, अपने पार्टनर से ट्रस्ट खत्म हो गया। हालांकि ये आपके सोलमेट हैं, दोनों का एक दूसरे के लिए ट्रस्ट खत्म हो गया, लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ। फैमिली है तो हस्बैंड वाइफ हैं तो फैमिली जुदा हो गई, दोनों में चेंजिंग आ गई, ट्रस्ट इश्यूज बन गए दोनों के बीच। और अगर नहीं, आप दोनों मैरिड नहीं थे या मतलब सिर्फ रिलेशनशिप में थे, तब भी आप दोनों के बीच एक ट्रस्ट इश्यूज बन गए, परेशानियां बन गई, दिक्कतें बन गई, फैमिली का प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया, उनकी फैमिली, आपकी फैमिली। तो ये बहरहाल जो भी था किस्सा, लगता है कि ये आपके सोलमेट हैं जो कि इन 3 महीनों में इनसे आपका रिकॉन्सिलेशन होगा वापस। ये वापस आपकी लाइफ में आएंगे। हो सकता है कि रिलीजन, कुछ लोगों के लिए रिलीजियस फैक्टर था, मतलब रिलीजन चेंज था, आपका अलग था, कास्ट कल्चर इशू था कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं। अदर्स ऑफ यू, ये आपके हस्बैंड या वाइफ हैं जो दूरियां आ गई, ट्रस्ट इश्यूज बन गए। हालांकि ये आपके सोलमेट हैं, दिस इज़ योर सोलमेट, लाइफ टाइम का पूरा इनके साथ आपका लिखा हुआ है। ये रिकॉन्सिलेशन की तरफ जा रहा है नेक्स्ट 3 मंथ्स। आपको और भी हीलिंग की ज़रूरत है, कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है। अगर ये आते हैं या आती हैं लेट्स से, तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, उनको भी करना पड़ेगा, आपको भी करना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ बच्चों की खातिर, वरना तो फिर मुश्किल है ना। लेकिन रिकॉन्सिलेशन हो रहा है। आप सिंगल हैं तभी भी आपके पार्टनर के साथ अभी बातचीत नहीं हो रहा है, दूर है या बहुत कम बातचीत हो रहा है या नो कांटेक्ट हो, तो रिकॉन्सिलेशन हो रहा है। यस, 4 ऑफ पेंटिकल्स। लेट्स सी यहाँ पे और क्या है। 9 ऑफ कप्स, एंजॉय योर लाइफ। कुछ विशेष हो रही हैं पूरी आपकी। पैसे रुपए को लेकर दिक्कतें हैं अभी इस वक्त, जैसे आमदनी या आमदनी अठनी, खर्चा रुपया ना, ऐसा ही बोलते हैं, हाँ मैं तो अक्सर ऐसा ही बोलती हूँ। तो वो हालात हैं अभी। लेकिन 9 ऑफ कप्स, कोई विश पूरी हो रही है, वर्क को लेकर, किसी जॉब को लेकर, करियर को लेकर। जो लोग सिंगल हैं, नाइट ऑफ वैंड्स, कोई अथॉरिटी वाली, कोई जैसे ऐसा लगता है जैसे कोई गवर्नमेंट जॉब या फिर सैलरी इंक्रीज होगी आपकी, आई डोंट नो।
स्ट्रेंथ की एनर्जी है। आप हीलिंग करते हो किसी की, मतलब किसी हीलर हो आप, या डॉक्टर हो, या नर्सिंग में हो, आई डोंट नो, पर कुछ आप कुछ ऐसा काम करते हो जो दूसरों को हील करता है। उसमें और इजाफा होगा, मतलब आपकी अपनी हीलिंग में और नॉलेज में, आपकी अपनी नॉलेज में इजाफा होगा। काफ़ी प्रैक्टिकल होते हुए दिखाई दे रहे हो। द हायरोफेंट, शादी, मैरिज, कमिटमेंट हो रही है यहाँ पर। हायरोफेंट का मतलब ही होता है शादी, अरेंज मैरिज। तो जो लोग सिंगल हैं वो तैयार रहें, क्योंकि आपकी विश पूरी होने वाली है। 9 ऑफ कप्स एंड द हायरोफेंट, ये विश पूरी हो रही है आपकी। शादी, कमिटमेंट, मैरिज की इन्फिनिटी है यहाँ पर। ये पर्सन जो है वो किंग ऑफ वेंट्स की जैसे हैं, मतलब बहुत अट्रैक्टिव हैं, बहुत चार्मिंग पर्सनालिटी है इनकी। और जो लोग ऑलरेडी इनको जानते हैं, जो रिलेशनशिप में है, जिनकी मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर चुकी हूँ, यहाँ कास्ट का, कल्चर का, फैमिली का इशू है, फैमिली मान नहीं रही थी। फाइनली आपकी यहाँ पर देखो विश पूरी हो रही है। फाइनली ये फैमिली आपको एक्सेप्ट कर रही है, और फाइनली आप, इस पर्सन के अंदर इतनी हिम्मत आ गई है कि ये आपके लिए लड़ेंगे, स्टैंड लेंगे। सी, किंग ऑफ वेंट्स। और जो सिंगल है, मैं बता चुकी हूँ कि आपकी विश रही है मैरिज, कमिटमेंट, शादी। और जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा हैं और एक दूसरे से जो दूर हैं, जिनका मैं अभी सिनेरियो बता चुकी हूँ, तो उनकी भी विश पूरी हो रही है। उनकी फैमिली दोबारा रिकॉन्सिलेशन की तरफ जा रही है, कनेक्ट हो रहे हो आप दोबारा से। 2 ऑफ वैंड्स, बहुत वेट किया है आपने इस पर्सन का, बहुत वेट किया है, या इस अचीवमेंट का बहुत वेट किया है, इस विश की पूरी होने का बहुत वेट किया है आपने, इस स्पेसिफिक कोई वर्क की या जॉब का बहुत वेट किया है आपने। फाइनली वो वेट खत्म हो रहा है आपका, फाइनली। सी, 2 ऑफ वैंड्स, बहुत वेट किया है। ये पर्सन अगर है तो ये लॉन्ग डिस्टेंस पर है आपसे। और जो लोग सिंगल हैं वो अपने सोलमेट से टकराएंगे। ट्रस्ट रखिए सिचुएशन पर, क्योंकि आप यहाँ पर शादी करोगे इस सोलमेट से। ये किंग ऑफ वेंड्स। अब भले डजेंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, वो जो अगर फीमेल है तो उनके अंदर ये किंग ऑफ वेंड्स वाली क्वालिटीज़ होंगी। चार्मिंग पर्सनैलिटी होगी, सोच समझ कर आगे बढ़ना, बहुत ही अट्रैक्टिव, और ड्रेसिंग सेंस इनका बहुत ज़बरदस्त होगा, बहुत ही यूनिक है ये। और उसके अलावा एक चीज़ और के प्रैक्टिकल है ये बंदा या बंदी, जो भी है। आपकी विश है कोई ऐसा पर्सन, और वो विश पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन सिंगल्स के लिए यहाँ पर मैं बता दूँ, अरेंज मैरिज है। लव का कोई लफड़ा नहीं लग रहा है यहाँ पर मुझे। सिंगल्स के लिए तो यहाँ अरेंज है। मेरी नज़र में हायरोफेंट अरेंज होता है, अरेंज मैरिज का कार्ड है। फैमिली बन रही है आपकी, और जिनकी फैमिली में कुछ दिक्कतें थी वो लोग पीस की तरफ जा रहे हैं, रिकॉन्सिलेशन की तरफ जा रहे हैं। और जिनके रिलेशनशिप में कोई दिक्कत थी वो रिकॉन्सिलेशन की तरफ जा रहे हैं। बहुत टाइम से वेट किया है आपने इस पर्सन का। आपकी विश है कि इनकी फैमिली मान जाए, तो वो विश मुझे पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। आपको हीलिंग करना है, मेडिटेशन करना है, अपने आप पर वर्क करना है। उसके लिए भी मुझे काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आ रही है कि एक अलग से वीडियो बनाई जाए। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो मैं अलग से बनाऊंगी। मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, यस मैम हमें वो वीडियो चाहिए, जिसमें मैं आपको ये बताऊं कि भाई हीलिंग कैसे होती है, खुद पर कैसे वर्क किया जाता है, टेंशन फ्री कैसे रहा जाता है। टेंशन देने का, लेने का नहीं। ऐसे ऐसे रहा करो तो खुश रहोगे। ठीक है जी, तो हम रीडिंग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, ग्रुप नंबर 3। सो अगर 21 से लेकर 31 तक है आपकी डेट ऑफ बर्थ। लेट्स सी, देखते हैं आपकी डेस्टिनी में नेक्स्ट 3 मंथ्स क्या रहेंगे, कैसे रहेंगे, क्या गुड न्यूज़, ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं। एंजल मैसेजेस से हम शुरू करेंगे सबसे पहले। तो आपके लिए यहाँ पर एंजल्स की तरफ से है मैसेज, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। ओके, तो आपको यहाँ पर एंजल्स ये कह रहे हैं कि चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। कभी कभी हमें क्या होता है, कुछ चीज़ें सर्व नहीं करती हैं, ठीक है, लेकिन हम उसके पीछे पड़े हुए होते हैं कि नहीं भाई मुझे तो यही चाहिए। तो आपको एंजल्स कह रहे हैं कि नई डायरेक्शन चूज़ करो। वो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही है, दूर हो जाओ। वर्क या जॉब के हवाले से भी लग रहा है मुझे, कहीं जॉब कर रहे हो वहाँ पर आपको अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा है।
उस तरह से आपको नहीं देखा जा रहा जिस तरह आपको आप जिस तरह डिज़र्व करते हो, जितनी आप मेहनत करते हो। तो आप क्या करो कि आपको यहाँ पर कहा जा रहा है चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, मतलब कि वो फ़िलहाल वो जॉब छोड़ो मत, वहीं लगे रहो, लेकिन कहीं और सर्चिंग शुरू कर दो। ये नहीं कह रही हूँ कि फ़ौरन वो जॉब जो है वो छोड़ो मत, वहीं रहो, लेकिन कोई और सर्च करना शुरू कर जाओ। विदिन 3 मंथ्स मुझे लगता है आपको कोई और नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। देन उसके बाद ये वाली छोड़ के वहाँ चले जाना। क्यों? क्योंकि वो आपके लिए बेटर है। वरना यहाँ तो बस मेहनत करते रहोगे भैया और कुछ भी नहीं होना, और आपको अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा। इसीलिए तो आपसे कहा जा रहा है कि चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। ये लव के हवाले से भी हो सकता है कि आपसे ये कहा जा रहा है चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, या किसी काम को करने के लिए वो अगर एक चीज़ नहीं काम कर रही तो कोई नया तरीका आजमाओ। एक बंदे के ऊपर आपका एक काम नहीं, एक तरीका नहीं काम आ रहा तो दूसरा तरीका आजमाओ। समझ रहे हैं? लेट्स सी क्या ब्लेसिंग्स, क्या गुड न्यूज़ नेक्स्ट 3 मंथ्स में डेस्टिनी आपके लिए लेके आ रही। कार्ड ही नहीं निकल रहे। वाओ, अमेजिंग, प्रॉस्पेरिटी। ओके, तो सबसे पहला ही कार्ड बहुत ब्यूटीफुल आया है, प्रोटेक्शन। गुड। तो आप सबसे पहले तो बिल्कुल प्रोटेक्टेड हो, ठीक है। और यहाँ पर आया है फॉरगिवनेस, एंड बॉटम में है जी फिजिक एबिलिटीज, स्ट्रेंथ। अमेजिंग। क्या हुआ, आप क्या कर रहे हो भाई, क्या बात है। तो ये जो नेक्स्ट 3 मंथ्स है ना, ये आपका अपना, इसीलिए शायद आपको कहा जा रहा है चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। आपकी अपनी हीलिंग का होगा ये पूरा 3 महीना। मतलब इस 3 महीनों में आप खुद को हील करोगे, आपकी इंट्यूशन पावर हाई लेवल पर जाएगी, आप प्रोटेक्टेड हो, ये आपको समझाया जाएगा एंजल्स के थ्रू। आपके पास प्रॉस्पेरिटी आ रही है, कोई मौका आ सकता है, आप न्यू डायरेक्शन चूज़। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था ये कि आपको इन 3 महीनों में आप कोशिश करते रहो, कहीं और कोशिश करो, कुछ और करने की कोशिश करो, अपना बिजनेस है करो, करने की कोशिश करो। ये वाला काम नहीं छोड़ो जो अभी कर रहे हो, ये करते रहो, उसके साथ साथ दूसरा कुछ सर्च करो। जैसे ही आपको लगे कि हाँ अब मुझे अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है, जो मिलेगी, ठीक है, वो प्रॉस्पेरिटी आएगी, आप प्रोटेक्टेड हो, तो आपने फॉरगिव करना है उन लोगों को जो आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहे, आपको तंग कर रहे हैं, आपका दिल दुखा रहे हैं, और आगे बढ़ जाना है। क्यों? क्योंकि आगे जो आप नई डायरेक्शन चूज़ करोगे, वहाँ पर आपको ढेर सारी प्रॉस्पेरिटी आपका वेट कर रही है। लिसन टू योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन को साथ लेकर चलना, ठीक है। इंट्यूशन आपसे क्या कहती है। और कुछ लोग यहाँ पर जो कि प्रेगनेंसी चाहते हैं, मतलब मैरिड हैं, उनको प्रेगनेंसी के भी चांसेस दिखाई दे रहे हैं। अगर आप मेल हैं तो आपकी जो वाइफ है वो इन नेक्स्ट 3 मंथ्स में कंसीव कर सकती हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर पैशन आ गया है। और जो लोग सिंगल हैं तो वो भाई न्यू स्टार्ट कर रहे हैं, न्यू बिगिनिंग पैशनेट स्टार्ट हो रही है आपकी किसी के साथ। लेट्स सी किसके साथ हो रही है। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। किसी फ्रेंड के थ्रू आपकी इनसे मुलाकात हो सकती है, पार्टी शाड़ी में मुलाकात हो सकती है इस पर्सन के साथ। आप दोनों में एक पैशनेट नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगी, गेटिंग टू नो ईच अदर, एक दूसरे को जानने का, समझने का मौका मिलेगा। फ्रेंड्स के थ्रू ये आपसे मिल सकते हैं। इट इज़ सेफ़ फॉर यू टू लव। अगर आपको लगता है नहीं मेरे लिए हो सकता है कि ये सेफ़ नहीं है, मुझे फिर से धोखा मिलेगा, फिर से पास्ट वाला मेरे मतलब वो सिनेरियो होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपका दिमाग है, आपके दिमाग में चूज़ अ न्यू डायरेक्शन आपको इसीलिए कहा जा रहा है, ठीक है। नए लोगों को अपनी लाइफ में जगह दो और रिस्क लो, कोई इशू नहीं है। रिस्क तो लो, कम से कम सेफ खेलो लेकिन रिस्क लो। अगर लगता है नहीं मुझसे मेरे साथ फिर से वही सब हो जाएगा, तो एकदम से आगे मत बढ़ो ना, देखो अगले बंदे को, सोचो समझो, ऐसे थोड़ी। और कुछ लोगों को फॉरगिव कर दो जिन्होंने आपको तकलीफ दी, टेंशन दी, एंजाइटी दी है, आपको बहुत परेशानियां दी हैं। कुछ लोग ऐसा भी लग रहा है जैसे किसी का मिसकैरेज भी हुआ है रिसेंटली, और किसी की वजह से हुआ है। मुझे नहीं पता किसका है, मुझे नहीं पता, मुझे चैनल हुआ, मैंने बता दिया। उनको फॉरगिव कर दो ताकि आपको फिर से कंसीव हो सके, क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हो। वो लोग जो कर रहे हैं, उन्होंने जो किया, उनको उनका कारमा मिलेगा। आपको आपके सब्र का फल मिलेगा,
आपको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, आपको इंट्यूशन आप मिलेगी। ये फिजिक एबिलिटी मिलना भी कोई मजाक बात नहीं है, सबको नहीं मिलती है ये, ठीक है। और अगर किसी की वजह से आपकी कोई इंगेजमेंट वगैरह टूटी है या आपका किसी के साथ मतलब झगड़ा किसी ने करवाया है, दूरियां करवाई हैं, तो उनको फॉरगिव कर दो, आगे बढ़ो, क्योंकि उनके इस तरह करने से कोई मसला नहीं है। आप तो दोबारा से एक दूसरे को जानने समझने लग जाओगे। नाइट ऑफ पेंटिकल कोई है यहाँ पर जो कि बड़े ही सुस्तल वजूद हैं, सुस्ती से आगे बढ़ रहे हैं, तो या बढ़ रहे थे या आप दोनों का कनेक्शन सुस्ती से बढ़ रहा था आगे। द वर्ल्ड रिकॉन्सिलेशन को दिखाता है, साइकिल कंप्लीट हो चुका है, ये बंदा आपसे कांटेक्ट करेगा विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स। जो भी है ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो भी पर्सन है जो बहुत ही सुस्ती था, सुस्तल वजूद इंसान, और रिलेशनशिप को भी मतलब सुस्ती से आगे बढ़ा रहा था। देखो यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो फाइनली इसको आपकी वैल्यू का समझ आएगा। हो सकता है आपने इस पर्सन से कट ऑफ कर दिया है, अकेले हो इस वक्त, तो फाइनली ये पर्सन आपकी वैल्यू को समझ रहे हैं। थोड़ा सा सुस्ती दिखा रहे हैं आने में, क्योंकि आप दोनों के बीच लॉन्ग डिस्टेंस दिखाई दे रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, और इंटरनेट पर भी मिले होंगे इनसे, किसी किसी के लिए ये भी है। और यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है जैसे ये पर्सन जो है आपको दूर से देख रहे हैं विद दिस 7 ऑफ सोर्ड्स। ओ माय गॉड, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, आप दोनों के बीच किसी ने मिसअंडरस्टैंडिंग करवाई थी। अब ये पर्सन सोच रहे हैं क्या किया जाए, बट बी केयरफुल। कुछ लोग यहाँ पर आपको चीटिंग भी करने के भी ख्याल से आ रहे हैं, ठीक है। 7 ऑफ सोर्ड चीटिंग का कार्ड होता है, और आप हो क्वीन ऑफ पेंटिकल, यानी आपके पास पैसा है, आगे बढ़ रहे हो, तो कुछ लोग आपको सिर्फ पैसे के लिए यूज भी करने के लिए आ सकते हैं, तो बी केयरफुल। अब मुझे नहीं पता, वो आपको बेहतर पता होगा, आपकी लाइफ है, आपको बेहतर पता होगा कि ये लोग कौन हैं। ये दोस्तों के बीच में छुपे हुए शैतान भी हो सकते हैं, मतलब दोस्तों के बीच में जो दोस्त बने घूमते हैं ना। और एक स्पेसिफिक बंदा तो यहाँ पर है ही है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। इस पर्सन ने आपको ये या तो चीटिंग किया था किसी किसी के लिए, तो ऐसा लग रहा है मुझे कि इन्होंने आपको चीट किया था, तो ये रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं आपसे। साइकिल, ये रिकॉन्सिलेशन इसीलिए चाहते हैं क्योंकि लेट्स सी, मैं क्लैरिफाई करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको रिग्रेट है, बट फिर भी मैं क्लैरिफाई करूँगी। या तो इनको बहुत पैशन है, या पैशनेट बहुत ज़्यादा है, पैशन बहुत ज़्यादा है, अर्थ साइन है, टॉरस भी हो सकते हैं। ओह, द डेविल, बी केयरफुल हनी। ये बंदा मे बी आपके साथ वही माइंड गेम्स, देखो सीधी बात, नो बकवास, ठीक है। माइंड गेम्स खेल रहा था, स्पेशली इफ यू आर अ फीमेल, बी केयरफुल। सिर्फ माइंड गेम्स खेल रहा था, स्लो मूविंग चल रहा था, स्लो चलना है, ठीक है। तो डिस्टेंस है आपका इस पर्सन के साथ, अभी तक आप दोनों फिजिकल नहीं हुए, मिले नहीं हो, तो ये वो चाह रहे होंगे। क्वीन ऑफ वैंड्स, आप बहुत अट्रैक्टिव हो, चार्मिंग हो, गुड लुकिंग हो, तो ये बहुत अट्रैक्टिव हैं आपकी तरफ, डेविल की एनर्जी है, सो बी केयरफुल। ये आपके कार्मिक हो सकते हैं, कार्मिक सोलमेट, ये आपका कार्मा है इनके साथ, ये आपको लेसन देने के लिए आए थे लाइफ में, तो इसीलिए आपको यहाँ पर कहा जा रहा है चूज अ न्यू डायरेक्शन। ये आपके लिए शायद बंदा सही नहीं है, बल्कि मैं तो कहती हूँ नहीं है, शायद भी क्या, आगे आपकी मर्जी है। अगर आपको लगता है सही है तो बेशक आप उनके साथ जा सकते हो, पर ये इंसान फिर से आपसे कांटेक्ट करेगा इन 3 महीनों में, क्योंकि ये और मतलब जैसे सोच समझ कर आगे बढ़ना, सुस्त, अभी तो इसकी यही एनर्जी दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आगे जाके इस पर्सन की एनर्जीज में कोई चेंज आए, लेट्स से, लेकिन मैं नहीं कहूँगी, ठीक है। मेरा दिल नहीं मान रहा, मैं क्या करूँ। मेरा दिल करता है कि मैं आपसे कहूँ कि ये बंदा अगर आपसे वापस से आता है और कांटेक्ट करता है, जो कि करेगा 3 महीनों में, वो मुझे दिखाई दे रहा है। वर्ल्ड की एनर्जी है, ये आपको दूर से देख भी रहे हैं, आपको ग्रो होते हुए, आगे बढ़ते हुए, आपकी पर्सनालिटी बहुत अट्रैक्टिव है, ये आपकी तरफ पैशन बहुत ज़्यादा है। तो आपको ना अपने फ्रेंड से हेल्प लेनी चाहिए, इनके बारे में और थोड़ा सा जानो, गेटिंग टू नो ईच अदर, ठीक है। इनको और समझो, जानो, फिर फैसला करना, अपनी इंट्यूशन को यूज़ करो, ये कहा जा रहा है आपको। ये वो इंसान भी हो सकता है जो आपका पेंटिकल छीन के भागा था, आपका पैसा रुपया छीन के आपको धोखा देकर भागा था, ये वो भी हो सकता है। पछतावा इसको
डेविल की एनर्जी ये भी मुझे बताती है कि इसको कहीं ना कहीं इसका कार्मा मिल रहा है, फिर भी बी केयरफुल। अगर ये इसने आपको धोखा दिया पैसे रुपए को लेकर, क्योंकि आपके पास फिर से प्रॉस्पेरिटी आ रही है, तो ये फिर से वही मतलब एक ना अट्रैक्शन के तहत आपकी तरफ आएगा। लेकिन आप प्रोटेक्टेड हो, डोंट वरी, आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है। आप बहुत अट्रैक्टिव होने के साथ साथ आप बहुत इंटेलिजेंट भी हो। क्वीन ऑफ वैंड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। किसी किसी के लिए ऐसा भी है कि ये इंसान जो है किसी और के साथ, अपनी एक्स के साथ या किसी और के साथ इन्वॉल्व रहा हो आपके होते हुए। आपको बेहतर पता है, मुझे नहीं पता, इसीलिए आपको शुरू में ही एंजल्स ने कह दिया है कि चूज अ न्यू डायरेक्शन, वरना फिर वही है कि तकलीफ झेलनी पड़ेगी दोबारा। ठीक है, जो जो मुझे यहाँ पर दिखा वो मैंने बताया है। ओके, मैं मतलब शुगर कोटिंग करके आपको वो चीज़ नहीं बता सकती, आई एम सॉरी। जो है वो है। अब मुझे कमेंट्स आ जाएंगे, वो मुझे पता है क्योंकि अगर आपको लगता है ये पर्सन बहुत अच्छे हैं और आपकी इंट्यूशन आपसे कहती है, तो बेशक आप इनसे बात करें, आप इन पे भरोसा करें, बेशक आपके ऊपर छोड़ा मैंने। ठीक है, सो यही थी आपकी आज की रीडिंग में। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।